हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी SHB ऑफिशियल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो आपके अकाउंट सेक्शन में 10 मार्क्स कवर करेगी। जैसे ऑलरेडी हमने इनिशिएटिव लिया है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो पहला सब्जेक्ट हमने लिया है जो 30 मार्क्स कवर करेगी, उसके 2 लेक्चर्स आपको हमने प्रोवाइड किए हैं। तो आज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। जो पहला सब टॉपिक हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस पे हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 10 मार्क्स कवर करेंगे आपके अकाउंट असिस्टेंट में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए स्टडी SHB ऑफिशियल में। जो नए फ्रेंड्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस और लेक्चर्स कंप्लीट सिलेबस अकाउंट असिस्टेंट का आपको स्टडी SHB ऑफिशियल से पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कहूँगा आपसे। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो इसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं प्रोबेबिलिटी की, ये आपके 10 मार्क्स कवर करेगी। इसमें हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, पहले इसकी टर्म्स क्या है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी अप्रोचेस क्या हैं, क्योंकि इस वे से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद इसकी थ्योरम होंगी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम होंगी, एडिशनल थ्योरम होगी। इसमें एडिशनल थ्योरम जो होगी ये हम इसकी डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगी और उसके बाद जो होगी कंडीशनल थ्योरम होगी। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन किस बेस्ड में होंगे, जैसे बेस्ड ऑन कॉइन्स होंगे, प्रॉपर्टी कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें बेस्ड ऑन डाइस होंगे, बेस्ड ऑन डाइस होंगे। फिर प्ले कार्ड्स, बेस्ड ऑन प्ले कार्ड्स और मार्बल्स और बॉल्स, मार्बल बेस्ड और बॉल्स बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे। और फिर क्वेश्चन आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट पूरे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। यहाँ पे बने रहे स्टडी SHB ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सिंपल टर्म में आपको प्रोबेबिलिटी समझाऊं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। दैट मीन्स चांस है। प्रोबेबिलिटी का मतलब मुमकिन है, गैर यकीनी है, इसमें हमें पता नहीं क्या होगा या नहीं, मतलब कि चांसेस है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी का मतलब है मीन्स द चांसेस ऑफ हैपनिंग और अकरिंग ऑफ एन इवेंट। क्या मतलब है? चांसेस है, किसी चीज़ का चांस होने। जैसे हम कहते हैं, हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, एक कॉइन को हमने टॉस किया, हेड या टेल रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है हेड आएगा या टेल आएगा। दैट मीन्स दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चांस है। या मान लीजिए हमने किसी डाई को रोल किया, ठीक है, डाइस होता है ना, जो डाइस, उसमें जो डॉट्स होते हैं, जो स्पॉट, तो हमने एक मान लीजिए इस डाई को रोल किया, थ्रो किया, तो दैट मीन्स उसमें क्या चांसेस आएंगे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हमें पता नहीं क्या चीज़, कौन सा रिजल्ट आउटकम्स क्या आएगा। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। अब ये जैसे यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये किस पे एग्जिस्ट करते हैं? अनसर्टनिटी, एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टनिटी एग्जिस्ट इन दीज स्टेटमेंट्स। क्या है? इन स्टेटमेंट्स में अनसर्टनिटी है, गैर यकीनी है, हमें मालूम नहीं है क्या एग्जैक्ट है। तो दैट मीन्स ये गैस वर्क है, बेस्ड ऑन गैस वर्क, बेस्ड ऑन गैस वर्क। तो क्या है ये? गैस वर्क बेस्ड है। तो जब क्या होता है, व्हेन एक्सपेक्टेशन आर एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म बेस्ड ऑन डेफिनेट मैथमेटिकल मेथड्स। क्या कहता है? जब इन गैस को, एक्सपेक्टेशन को मैथमेटिकल डेफिनेट मेथड से एक्सप्रेस किया जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड टर्म में, इसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में। फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जब हम इन्हीं एक्सपेक्टेशन, इस गैस को न्यूमेरिकल टर्म में मैथमेटिकल मेथड से एक्सप्रेस करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी और मैथ्स इन स्टैटिस्टिक्स। जैसे मतलब कि मैंने ऑलरेडी कहा, जैसे हमने कॉइन टॉस किया, हमें मालूम है हेड या टेल, इनमें से एक आएगा, लेकिन ये मालूम नहीं क्या एग्जैक्ट आएगा, आउटकम है, या हेड आ सकता है या टेल। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हैपनिंग ऑफ इवेंट, चांसेस ऑफ हैपनिंग, मतलब कि क्या होने वाला है, ये चांसेस पे गैस वर्क है। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें अप्रोचेस, इसकी 2 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं, क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच, इंपेरिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। तो फ्रेंड्स, क्लासिकल अप्रोच, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। क्लासिकल अप्रोच फ्रेंड्स, इन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन टर्म्स को नहीं समझेंगे, आगे हम क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी, अब एक क्लासिकल अप्रोच या मैथमेटिकल अप्रोच क्या है?
तो क्लासिकल मैथमेटिकल अप्रोच को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करेंगे, किस तरह हम फाइंड करेंगे क्लासिकल मेथड्स, जो हमारी क्लासिकल मेथड या मैथमेटिकल अप्रोच है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स। अब ये फेवरेबल इवेंट कौन से होते हैं और इवेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, इवेंट्स क्या होता है, आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी आउटकम आता है, मान लीजिए आउटकम और एक्सपेरिमेंट्स को क्या कहते हैं, इवेंट्स। मान लीजिए आप इसको सिंपल लैंग्वेज समझा, इवेंट क्या है, जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस किया, या तो हेड है या टेल आएगा, दैट मीन्स ये इवेंट है। इवेंट क्या है फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट का आउटकम, आउटकम आ रहा है, बाहर आ रहा है, क्या आएगा, जैसे हमने टॉस किया, कॉइन किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट मीन्स ये हेड या टेल जो आउटकम आएगा, दैट दिस इज इवेंट। इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इवेंट कहेंगे। फ्रेंड्स अब एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्टिव विच एंड्स इन सम वेल डेफिनेट आउटकम्स, ये एक एक्टिविटी है जिसमें एक वेल डिफाइंड आउटकम्स आता है। जैसे मैंने कहा हमने कॉइन टॉस किया है, ये कॉइन टॉस करना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें एक डेफिनेट वेल डेफिनेट आउटकम्स है। क्या है आउटकम्स, जैसे हेड और टेल आएगा, दैट मीन्स ये क्या है, आउटकम, इवेंट आया बाहर, दैट मीन्स इसी को कहेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी एन एक्टिव विच एंड्स इन सम वेल डेफिनेट आउटकम्स, एक वेल डेफिनेट आउटकम जिसमें आता है, कॉइन टॉस किया, आउटकम क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, दैट मीन्स इसको एक्सपेरिमेंट किया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है, जैसे मैं हेड में मैंने कहा मुझे हेड चाहिए, तो जो हेड आएगा फेवरेबल इवेंट्स आएगा, वो टोटल नंबर ऑफ लाइक इवेंट्स, जैसे हेड और एक कॉइन है तो कॉइन में 2 ही फेवरेबल्स होंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है सब एग्जाम्पल से ही भी समझ आ सकती हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, जो फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करने का है, इनको याद रखना, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लाइक इवेंट्स। तो फ्रेंड्स अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। एक हमने कॉइन टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी हेड की फाइंड मालूम करनी है हमने। तो आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, अब हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स क्या, हेड, हेड कितनी है यहाँ पे फ्रेंड्स, एक हेड है, कितने हेड है, एक हेड है, तो इसलिए फेवरेबल, तो फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, तो फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, हेड, हेड कितने 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कि जो फॉर्मूला यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स क्या है, यानी कि जो आउटकम आएगा, जो जिसकी पॉसिबिलिटी आउटकम टोटल कितने हैं, हेड एंड टेल, वन हेड वन टेल कितने थे, 2, तो नंबर ऑफ लाइकली इवेंट्स कितने हैं, 2 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या है हमारे पास, हम क्या चाह रहे हैं, हेड, हेड कितना एक ही है तो 1 आएगा, और आउटकम्स नंबर जो पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं, 1 हेड 1 टेल, दैट मीन्स 2, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। ये बेसिक टर्म्स है। अभी हम जो है क्वेश्चन जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अभी आगे जो होंगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, तो बने यहाँ पे, इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अब एक और एग्जाम्पल से मैं इसी को समझाता हूँ। अ डाई इज थ्रोन, पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, डाई होता है एक और डाइस होते हैं बहुत से, हम डाई बोलेंगे एक को, आप डाई को अगर हम थ्रो करेंगे या रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4, क्योंकि हर उसमें देखा होगा ना डाइस में डॉट वो स्पॉट जो होते हैं, या तो 1 आएगा या 1 टाइम 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या है, पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के चांसेस कितने हैं, तो जो फेवरेबल इवेंट्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है, 3 कितनी बार है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 1 टाइम है, तो 1 आएगा, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 1/6, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर फ्रेंड्स इसी को बोलेंगे हम, इसी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। अब फ्रेंड्स इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे, इवन नंबर्स यहाँ पे है 2 4 एंड 6, देखिए इवन नंबर्स आपको तो मालूम है कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो इवन नंबर्स मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 6, ये कितने 3 है, 1 2 एंड 6, ये कितने 3 है, इवन नंबर है, तो 3 अपॉन, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 6, 3/6,
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 ज़ार 1 एंड 2 3 ज़ार 6, तो 1/2 आएगा फ्रेंड्स। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स की कितनी है, इवन नंबर हमारे पास कितने हैं 1 2 3, 3 लगाएंगे हम, जो फेवरेबल हमारा फेवरेबल क्या आएगा यहाँ पे 3, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6। दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, फाइंड कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है जो हमारी क्लासिकल या मैथमेटिकल अप्रोच है। अब फ्रेंड्स दूसरा मेथड लेते हैं, इंपेरिकल और स्टैटिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ये दो अप्रोच इंपॉर्टेंट है जो हमें हेल्प करेंगी आगे कैलकुलेशंस में। अब इंपेरिकल और स्टैटिकल अप्रोच क्या कहती है, ये प्रोबेबिलिटी किस बेस्ड होती है, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड थ्रू एन एक्सपेरिमेंट और एन ऑब्जर्वेशन। ये प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड होती है, क्यों इस प्रोबेबिलिटी में हमने डेटा कलेक्ट किया होता है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन बेस में। इस तरह से हम अपना से नहीं लगा सकते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से जो डेटा लेते हैं इससे हम कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिकल अप्रोच। यानी कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो, किस बेस पे, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा जो प्रोबेबिलिटी हो उसी को हम कहते हैं इंपेरिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अब इसमें कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एफ एंड टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एन, यानी कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एफ और टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एन। फ्रेंड्स इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, आगे कैलकुलेशंस में हमें मदद देंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि ये डेटा हमें क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा है, तो ये हमें एग्जांपल उसी टाइप में है। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स स्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर द फॉलोइंग नंबर ऑफ डेज। तो कहता है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जो हैं हॉस्पिटल में स्टे किया, उनने इतने दिन, नीचे जो दिन है इतने दिन उन्होंने स्टे किया। तो अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डेज तक कितने पेशेंट रहे, तो 5 डेज तक कितने पेशेंट रहे, फार्मूला आपको याद है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट मीन्स अब हमें अगर इसमें हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 डेज कितने पेशेंट रहे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास देखो टोटल कितने यहाँ पे 83 है, 83 क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या आएगा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है f/n, अभी मैंने ऊपर बताया, यानी कि फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल नंबर f/n। इस प्रोबेबिलिटी जो इंपेरिकल या स्टैटिकल अप्रोच है f/n, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालना चाहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डेज कितने पेशेंट रहे, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में कितने हैं 12 है, और टोटल ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन कितने 83। तो पहला आंसर आएगा ये फ्रेंड्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट, अगर हमें पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, मतलब 8 पेशेंट्स, मतलब कि 8 डेज तक कितने पेशेंट स्टे किया, तो 8 डेज में कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 83 फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमें ये पूछा जाता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12, यानी कि 12 डेज तक कितने पेशेंट स्टे किया, 12 डेज तक कितने पेशेंट ने स्टे किया, तो फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 15 है फ्रेंड्स, 15 लगाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी इन द डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 83 है फ्रेंड्स इन चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि आगे ये हेल्पफुल, ये बेसिक टर्म्स है, सिंपल टर्म्स है, लेकिन आगे ये हेल्पफुल देंगे आपको, क्योंकि इन टर्म्स को समझना जरूरी है। अब फ्रेंड मान लीजिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 का पूछा जाता है, हमें पूछा जाता है कि 7 डेज तक कितने जो है यानी कि पेशेंट रुके, तो 7 डेज तक कितने पेशेंट रहे, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 7 है एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है 83 है फ्रेंड्स। सिमिलरली 6 पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यानी कि 6 डेज तक कितनी पेशेंट्स, तो 6 डेज कितने, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 13 है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है 83 है फ्रेंड्स। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 की पूछी जाती है कि 9 की जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जाए, 9 डेज से कितने पेशेंट रुके 16, मतलब कि 16 क्या है हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 83। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसी
अगर इसी क्वेश्चन में हम और तरीके से पूछें, डेटा बेस्ड जो है हमारा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन है, तो पेशेंट स्टेड लेस देन 9 डेज तक, कि 9 डेज के मतलब कि 9 दिन से कम कितनी पेशेंट स्टे किया हॉस्पिटल में, पेशेंट स्टेड लेस देन 9 डेज, 9 डेज से कम कितने पेशेंट ने स्टे किया, तो ये प्रॉबिलिटी हमें फाइंड करनी। ऐसे क्वेश्चन भी मतलब कि थोड़ी सिंपल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आगे समझने के लिए इनका होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यहाँ देखना है कि पेशेंट स्टेड लेस देन 9 डेज, 9 डेज से कम है, 9 को इंक्लूड नहीं करने के, 9 डेज से 5 आता है, और कौन सा आता है 8 आता है, और कितना आता है 7 आता है, और 6 आता है, ये 4 जो है आते हैं इसमें, 4 डेज आते हैं इसमें। तो पेशेंट स्टेड लेस देन 9 डेज, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पहले 5 की, क्योंकि इनको अब 9, क्योंकि 9 डे से कम कह रहा है, तो 9 डे से कम सबसे पहले 5 है, 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 12/83, 12/83, क्योंकि 9 डे से कम है ना, लेस देन 9 डेज, 9 डेज, तो 9 पहले कौन सा आएगा 5 में की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जैसे ऊपर कैलकुलेट की 12/83, नंबर मतलब कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अब एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 12/83, और नेक्स्ट जो है 8 है, 8 की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी 20/83, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 83 आएगी। सिमिलरली जो 7 की कैसे आएगी प्रोबेबिलिटी, 7 की प्रोबेबिलिटी 7/83, कैलकुलेट पीछे हमने की है। और नेक्स्ट जो है और कौन सा है 6 है, 6 में क्या आएगा, 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है 13, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 83, तो दैट मीन्स ये पेशेंट, कितने पेशेंट ने 9 डे से कम स्टे किया, कितने ने किया 5 की प्रोबेबिलिटी 8 ने, यानी कि 9 से कम है, 9 से कम ये 4 है, 1 2 3 4, 9 से कम की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड करना है। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, इन सब का एलसीएम क्या आएगा 83 आएगा एलसीएम, और ऐड करना है इसको 12 + 20 + 7 + 13, तो ये कितना 15/83, और ये जब कैलकुलेट करेंगे आप 0.626 आपका आंसर आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेशेंट स्टेड एट मोस्ट 6 डेज, एट मोस्ट जो 6 दिन तक जिन्होंने स्टे किया, अब इस 6 भी इंक्लूड होगा इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे हम 6 डेज तक कितने आते हैं, 6 डेज तक 5 और 6 तो 2 ही आ रही हैं, तो पहली प्रॉबिलिटी क्या आएगी 12/83, पहली हम ऐड करेंगे 12/83 प्लस 6 13/83, तो इसको ऐड करेंगे हम, तो वो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 12/83 एंड 18/3, यानी कि 6 डेज में तक कितने पेशेंट ने स्टे किया, एटमोस्ट 6 डेज, तो 6 में पहला जो आएगा 5 है, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 12/83, फिर नेक्स्ट 6 डेज 6 की 13/83, जो यानी कि 6 की कौन सी, ये वाला 6 जो है, तो दैट मीन्स ये वाला 6 है जो, तो दैट मीन्स की प्रॉबिलिटी है 13/83। अब हमने इसको क्या करना है ऐड करना है, ऐड करेंगे जब हमारे पास, तो ये कितना पाएगा 12 + 13 25 एंड 0.31 इज योर आंसर, ये आपका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, पेशेंट स्टेड एट लीस्ट 12 डेज, अब वो पेशेंट जिसने 12 दिन जो है हॉस्पिटल में स्टे किया, एट लीस्ट यहाँ था एट मोस्ट मतलब 6 दिन तक, यहाँ एट लीस्ट मतलब कि कम 12 दिन जिसने कम से कम जो है हॉस्पिटल 12 दिन कौन सा पेशेंट है, तो देखते हैं 12 एटलीस्ट 12 डेज, तो 12 डेज में कितने हैं यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 15/83, दैट मीन्स यहाँ पे 15/83, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.8707 आंसर, 0.1807 आपका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मैथमेटिक्स के ब्रीफ लेक्चर, कल जो है नई वीडियो लेके आएंगे हम। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी पे और इसकी अप्रोचेस, 2 अप्रोचेस हमने पढ़े, अब इसकी टर्मिनोलॉजी और बेसिक टर्म्स कल हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में लेके जब जाऊंगा, तो इसकी टर्मिनोलॉजी अभी है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रेल क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, या एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। उसके बाद आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन क्वेश्चन जैसे होंगे, थ्योरम्स भी हैं, जैसे मैंने बताया था एडिशनल थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, फिर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, कॉइन्स, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, बॉल्स, ये सब क्वेश्चन और मिसलिनियस, ये सब क्वेश्चन आपको स्टडी एसएचबी कंप्लीट करवाएगा, आपको कहीं भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं इंट्रोडक्टरी थोड़े लिटिल 2 अप्रोचेस मैंने आपको बताएं, किस तरह से आप अपने नोट्स को कंप्लीट करिएगा।
नोट्स आप जो है बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक यहाँ पढ़ने का आपको लेक्चर्स देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और जो जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग के 2 लेक्चर्स उनके भी नोट्स बनाइए, और वो भी हम ये 2 सब्जेक्ट पहले हम कंप्लीट करेंगे, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ एक और बात कहूँगा, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का जो पेपर में हमने अपनी इस चैनल में डाला है, पार्ट फर्स्ट जो अकाउंटेंसी बुक 2014 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हमने जो पहला पार्ट डाला है, सेकंड पार्ट भी डालेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपकी ओपिनियन कुछ भी आपकी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स उस पेपर को 2014 वाला पेपर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसमें हमने जो 60 ऑब्जेक्टिव्स हैं 180 थे, 60 ऑब्जेक्टिव हमने सॉल्व किए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपकी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो नए सब्सक्राइबर हैं बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और दूसरों तक भी वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, बने रहिए स्टडी एसएचबी ऑफिशियल में। बाय, अल्लाह हाफिज़।